हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजीबी अपम द्वारा 2021 में सीजीबी अपम द्वारा 2022 में लिए गए एग्ज़ाम सहायक संपरीक्षक एवं ज्येष्ठ संपरीक्षक एग्ज़ाम 2021 है ना। एग्ज़ाम का नाम है सहायक संपरीक्षक एवं ज्येष्ठ संपरीक्षक परीक्षा 2021, लेकिन यह एग्ज़ाम हुआ है 2022 में। ठीक है, तो हम इस एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं यह सेट बी है, मॉर्निंग शिफ्ट का, है ना। मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था मतलब सहायक संपरीक्षक का, वह उसका सेट बी है और हिंदी वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले भी बहुत सारे प्रश्नों को हमने हल कर लिया है, इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर जो है वाक्य दिए हुए हैं 4 ठो, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसका चयन करना है। देखिए क्वेश्चन है, ऑप्शन है शीघ्र ही ऐसा होने वाला है, शीघ्र ही ऐसा होने वाला है, यह तो शुद्ध है। ठीक है, वे कोई स्कूल नहीं खोले हैं, है ना। यह जो है अशुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी ही सही उत्तर होगा। क्यों? देखिए बोल रहा है वे कोई स्कूल नहीं खोले हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है वे स्कूल नहीं खोले हैं या उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई स्कूल नहीं खोला है, इस प्रकार से होना चाहिए। वे कोई स्कूल नहीं खोले हैं, ऐसा नहीं होता। कोई जो है किसी व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति विशेष के लिए कोई का प्रयोग होता है। ठीक है, वे कोई स्कूल नहीं खोले हैं, यह सही वाक्य नहीं होगा, है ना, अशुद्ध वाक्य है। मतलब ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही है। उन्होंने सरलतापूर्वक उत्तर दिया, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी ही सही उत्तर होगा, क्योंकि यह जो है अशुद्ध वाक्य है, कोई स्कूल नहीं खोले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे दुख है कि आज एक बारात में जा रहा हूँ, इसलिए आपसे न मिल सकूँगा। उक्त वाक्य के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, मुझे दुख है कि आज एक बारात में जा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपसे न मिल सकूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, इसके संदर्भ में क्या बात सही है यह बताना है। ऑप्शन 4 ठो दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना। अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग सही स्थान पर नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर अल्पविराम दिया हुआ है ना, मुझे दुख है कि आज एक बारात में जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर अल्पविराम शब्द का अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग सही स्थान पर नहीं किया गया है, या फिर पूर्ण विराम का प्रयोग सही स्थान पर नहीं किया गया है ना। यहाँ पर सकूंगा के बाद जो है पूर्ण विराम है, तो ये तो मेरे को नहीं लगता, है ना। मतलब पूर्ण विराम का तो आखिरी में ही लगता है, तो बिल्कुल सही जगह पर प्रयोग हुआ है। वाक्य में शब्द क्रम सही नहीं है, यह जो है सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कि वाक्य में शब्दों का क्रम जो है सही नहीं है। मुझे दुख है कि आज एक बारात में जा रहा हूँ, इसलिए आपसे न मिल सकूँगा, है ना। तो यह जो है क्रम जो है उल्टा पुल्टा है, क्रम जो है सही नहीं है इसमें, है ना। अशुद्धि जो है ऑप्शन सी वाला है, मतलब कि वाक्य में शब्दों का क्रम सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो बोला जा रहा है, मुझे दुख है कि आज मैं एक बारात में जा रहा हूँ, है ना, ऐसा होना चाहिए। आज मैं एक बारात में जा रहा हूँ, इसलिए आपसे नहीं मिल सकूँगा। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपसे मैं नहीं मिल सकूँगा क्योंकि मुझे दुख है कि मैं आपसे नहीं मिल सकूँगा क्योंकि मैं एक बारात में जा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं। सभी श्रेणी के लोग वहाँ आए थे, है ना, सभी श्रेणी के लोग वहाँ आए थे, ये तो सही है। लड़का अच्छी चाल चलता है, जैसे शतरंज खेलता है कोई लड़का तो वह अच्छी चाल चलता है, यह भी बिल्कुल सही है। तुम मेरी मदद पत्थर को
तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। ठीक है, तो यह एक है ना अशुद्ध वाक्य है। तुम मेरी मदद क्या करोगे, है ना, इस प्रकार से होना चाहिए, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, यह एक अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, हिंसक जीव मुझे क्या करेंगे, है ना, हिंसक जीव हैं, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी सही है, मतलब यह जो है सही उत्तर है, सही है। यह वाक्य भी सही है, यह वाक्य भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है बोलने से ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध अशुद्ध के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। है ना, यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं इसके बारे में हमको सही विकल्प का चयन करना है। शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं। दूसरा है, उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी। है ना, शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं, उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी। तो कौन शुद्ध वाक्य है, कौन अशुद्ध वाक्य है, इसका चयन करना है हमें। ठीक है, तो वाक्य क्रमांक 1 जो है शुद्ध है, यह तो नहीं लग रहा है ना, शुद्ध नहीं है। वाक्य क्रमांक 2 शुद्ध है, हाँ बिल्कुल यह सही है। उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी, बिल्कुल सही उत्तर है। उसकी दृष्टि जो है चित्र पर गड़ी हुई थी, है ना, डायग्राम चित्र जो भी है उस पर जो है उसकी दृष्टि गड़ी हुई थी, तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी हुई थी, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्रोत के आधार पर ठेस शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। ठेस जो है देशज शब्द है, बिल्कुल, है ना, यहाँ पर सीधी सी बात है, ऑप्शन देखकर ही पता चल जा रहा है, मतलब इस क्वेश्चन को पढ़कर ही, है ना, शब्द को पढ़कर ही पता चल जा रहा है कि यह एक देशज शब्द है। ठेस जो है एक देशज शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, ठेस एक देशज शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गल्प शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है। गल्प शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं मराठी से, बंगला से, गुजराती से या पंजाबी से। तो गल्प शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर है बंगला से, है ना, बंगला शब्द है, गल्प शब्द जो है बंगला शब्द से लिया गया है। ठीक है, गल्प शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है बोलने से बंगला शब्द, बंगला भाषा से। ठीक है,